ओम शांति। आज है 4 नवंबर 2021 की बाप दादा की मधुबन से हम प्यारे प्यारे बच्चों को लिए रत्नभुरी प्यारी मुरली बाबा ने हमें भेजी है। तो आज बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के और बाबा की मुरली देखेंगे। उसके पहले आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरे फरिश्ते से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको परिवार को भी आपका ये साल बहुत अच्छा, अगले साल जितनी ज़िंदगी है हमारी उतनी बहुत अच्छी जाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलौकिक जन्म के बारे में कहा है कि अलौकिक जन्म कितना इम्पोर्टेंट है, उसको भूलना नहीं है। बाबा से बहुत प्यार से दिल से याद करना है, संग दोष में नहीं जाना है। बाबा खुद कहते हैं कि सिर्फ बाप एक ही है, शिव बाबा उच्च भगवान है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये गॉड फादर नहीं है। बाबा ही सब करता करविता है, उसी को ही कहते नमा कहते, सुख करता दुखहरता भी कहते हैं। और बाबा ये भी आज समझा रहे हैं कि हमको सबको वापिस मैं लेके जाऊंगा। सब एक्टर्स हो आप। सतयुग में थोड़े ही लोग मनुष्य होते हैं। बाबा ये भी कहते कि हम पूज्य बनते हैं तो बाप को याद नहीं करते, और पुजारी बनते हैं तो याद करते हैं। तो बाबा को दिल से याद करना है। और बाबा ये भी समझा रहे कि आज दिवाली के दिन कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता, ये सब कुछ अवगुण खत्म करने हैं। उसके लिए दिव्य गुणों का आह्वान करना है, तो अवगुण खत्म हो जाएंगे, हम दिव्य गुणधारी बन जाएंगे। और सरलता का गुण धारण करना है, तो संस्कारों को सरल बनाओ। तो आज बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं। चलो हम देखेंगे आज बाबा क्या कहते हैं। तो कलरफुल मुरली में आज बाबा कहते हैं, लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं, संगदोष से बच्चों आपका नुकसान होता है, और संगदोष बहुत खराब है, इसलिए आप संभाल करो। यहाँ से जब बाहर जाते हो तो बहुत आपकी अटेंशन रहना चाहिए, हम किसके संगदोष में हैं। बाबा ये भी हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि किन प्रकार के आपके बचपन है और कौन से बचपन को आपको भूलना नहीं है। बाबा हमें आज दिवाली के दिन उस यानी हर दिन जैसे आंसर भी देते हैं, हमको बच्चों को कुछ भी तकलीफ नहीं देते, वैसे आज बाबा उसका आंसर भी दे रहे हैं। कि बाबा कहते 3 बचपन है आपके, एक लौकिक माँ बाप का, दूसरा जब गुरु के शिष्य आप बनते हैं, और तीसरा अलौकिक बचपन यानी जब हम ईश्वर के बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसमें से अलौकिक बचपन जब आप ईश्वर के बन जाते हो, भगवान के बन जाते हो, परमात्मा के बन जाते हो, गॉड के बन जाते हो, खुदा के बन जाते हो, तो उसको भूलना नहीं है। आप जब भूलेंगे तो आपको रोना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं रोना अर्थात माया की चोट खाना पड़ेगा। तो बाबा ने आज हमें कहा है कि अलौकिक जन्मदिन हमारा जब जब है, बाबा के ज्ञान में हम आए हैं, तो हमारा जन्म हुआ है अलौकिक बचपन, जन्म उसी को जन्मदिन कहेंगे। वो हमारा बचपन है, वो बचपन में हम क्या क्या किया वो कभी भूलना नहीं है। आगे बाबा कहते हैं थर्ड पॉइंट में लेफ्ट साइड में, बाबा कहते हैं कि आप बात करते हैं, आपको रूहानी बाप आपसे बात करते हैं कि बाप की जो सब पिता है जो जिस्मानी बाप है, इसीलिए गाते हैं बाप का बनकर भूल न जाना। कि जब हम भगवान के बन गए तो बाबा को कभी भूलना नहीं है। बाबा समझाते हैं कि शिव बाबा उच्च भगवान है, वही गॉड फादर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर गॉड फादर नहीं है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को ही निराकार क्रिएटर पतित पावन कहा जाता है। तो बाबा की महिमा हमें ध्यान में रखनी है कि बाबा ही सिर्फ एक परमात्मा है, गॉड फादर है, और उसको शिव बाबा कहते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि शिव परमात्मा नमः कहते हैं,
उसकी जयंती मनाते हैं, महिमा है ये उनकी। शिव परमात्मा लिबरेटर है, रहमदिल है, कर्तव्य उनके क्या कर्तव्य ये भी जानना है। और बाबा कहते कि शिव परमात्मा को सुख करता दुखहर्ता भी कहते हैं। तो बाबा की महिमा हमने क्या क्या सुनी। बाबा निराकार है, क्रिएटर है, पतित पावन है, लिबरेटर है, रहमदिल है, सुख करता दुखहर्ता भी है। तो बाबा अभी मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बाबा हमें राजयोग सिखलाने के लिए आए हैं और वो वर्षा देते हैं, सतयुग का वर्षा देते हैं। बाकी सब आत्माएं उसी टाइम जब हमें सतयुग का वर्षा मिलेगा तो निराकारी दुनिया में होंगी। आगे बाबा कहते कि भारत में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। भारत में ही कलयुग जब होता है तो ढेर मनुष्य होते हैं और सतयुग में थोड़े ही मनुष्य होते हैं। आगे बाबा कहते कि यह पुरानी दुनिया जो सतयुग है, जो कि पूज्य थे वही वो पुजारी, सतयुग में जो पूज्य थे वही बाद में पुजारी बन जाते हैं द्वापर कलयुग में। आगे बाबा कहते सब खत्म होने वाले हैं। विनाश के टाइम, परिवर्तन के टाइम सब खत्म होने वाले, नाटक पूरा होता है क्योंकि सभी एक्टर्स हैं। जब ड्रामा में जब एक्टर्स होते हैं तो उसी ड्रामा के में कुछ मोह रखने की जरूरत नहीं। और मोह क्यों रखना, तो वैसे अभी इस कलयुग की दुनिया में हम सब एक्टर हैं तो उसमें मोह रखने की जरूरत ही नहीं। आगे बाबा कहते हैं राइट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते कि सिर्फ ब्राह्मणियों को अंधों की लाठी नहीं बनना है। उसका मीनिंग है, बाबा कहते कि सिर्फ ब्राह्मण ही सबको ज्ञान नहीं देगी, आपको भी सबको ज्ञान देना है। आपको ही बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है तो इसी को ही तीसरे नेत्र की कथा कहते हैं। तो सबको ज्ञान देना है। बाबा ने जो राजयोग का आपको ज्ञान दिया है तो सभी को देना है, सर्विस करनी है। आगे बाबा कहते कि शास्त्र में क्या क्या बातें की है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण है और द्वापर में उनके बचपन को ही डाला है। तो वैसे वो फीचर कैसे वो बन सकते कि जैसे लक्ष्मी नारायण के पहले फीचर्स रहेंगे बचपन के, वही बाद में वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं और वही फीचर लेके वो द्वापर में कैसे जन्म लेंगे। तो बाबा कहते कि शास्त्र में कुछ भी बातें लिखी है, मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। आगे बाबा कहते कि भगवान उवाच यानी भगवान कहते हैं हमको, यह भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना ये सब भक्ति मार्ग की बात है, इसमें सार नहीं है। तो अब आप सभी ये भूल जाओ और सिर्फ मन मनाभो का मंत्र याद रखो। तो सिर्फ मुझे याद करो, आत्मा समझ के परमात्मा को मुझे याद करो तो आपके सब विकर्म विनाश होंगे और आपको मैं सतयुग को लेके जाऊंगा। ये भगवान उवाच है। आगे बाबा कहते कि हम विश्व के मालिक थे और वह आप कितने पार्टीशन है, वहां कुछ पार्टीशन ही नहीं होता। बाबा कहते कि हम पूज्य थे तो बाप को याद नहीं करते थे। सतयुग त्रेता में हम जब पूज्य थे तो बाप को याद नहीं करते और जब पुजारी बनते हैं द्वापर कलयुग में तो बाबा को याद करते हैं। तो बाबा दिवाली के दिन हमको कहते हैं कि कमजोरियां कमियां निर्बलता जो कोमलता जो है पुराने खाते सदा के लिए समाप्त करने हैं और अपनों गुणों को याद दिलानी है और गुणों को आह्वान करके अवगुणों को खत्म करना है। तो हमको दिव्य गुणोदारी बनेंगे और उसी का ही यादगार दीपावली है। और बाबा कहते हैं कि मामे कम याद करो, ये सब खत्म होने जाने वाले हैं तो सिर्फ मुझे याद करो। आपको पाठ बजाने के लिए सिर्फ आप यहाँ हैं और फिर जब ये विनाश होगा, परिवर्तन होगा तो रोने की दरकार ही नहीं क्योंकि हर एक का पाठ यहाँ नोंदा हुआ है। आत्मा को बाबा कहते ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए। फिर शांति में कैसे रहेंगे, शांति के लिए हठयोग सिखाते, गुफाओं में जाते तो एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है। फिर बाबा काम महाशत्रु है ये बाबा बता रहे हैं और वो भगवान वाच कहते हैं कि उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। यह अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर भक्ति मार्ग में होगा। बाबा कहते कि सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए, अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना, अच्छा है ना।
शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो। बाबा कहते हैं कि सुबह भी याद करो, शाम को भी याद करो। आगे बाबा और कहते हैं कि आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि ये रानी बनेगी, ये दासी बनेगी। फिर बाबा ने ये बंद कर दिया है। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। उसी टाइम सब हमको याद आएगा कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं, और हमको साक्षात्कार होगे। बिना साक्षात्कार के बाबा कहते धर्मराज सजा भी नहीं दे सकते। आगे बाबा धारणा में कहते हैं कि बाप जैसे ज्ञान, आनंद, प्यार का सागर ऐसे बनना है और सबको बनाना है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। जैसे बाबा ने आपको ज्ञान का तीसरा दिया है, नेत्र दिया है, वैसे सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। आगे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि संग ऐसे नहीं करना है कि जिससे हमको पछताना पड़े। इसलिए संग में जाते टाइम आपको संभाल करनी है, आपको संभाल करनी है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करना है कि बाप का से पूरा पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। चलो आगे हम बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का वरदान लेंगे। बाबा वरदान में हमें क्या क्या रत्न देते हैं वो देखेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। आज बाबा दीपावली के दिन कहते हैं कि जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है वो सब पुराने खाते आज से सदाकाल के लिए समाप्त करो। तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार यह दीपावली है। सरल याद के लिए सरलता, बाबा स्लोगन में कहते हैं सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो तो संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। तो आज बाबा ने हमें कितने अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं दिवाली के दिन, तो उसे हमें धारण करना है और सज जाना है। तो आज बाबा ने हमें जो जो बताया है दिवाली के दिन, वैसे हम बाबा का ध्यान करके, बाबा की याद करके, सब गुणों का आह्वान करके, सब अवगुणों को हम समाप्त करके दिव्य गुणधारी बनेंगे। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।